वेलकम बैक टू क्वालिटी क्वान। आज हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम, द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर एलसीएम। द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है वो लिख लेते हैं पहले। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस फुल फॉर्म में ही हम इजीली समझ सकते हैं कि एलसीएम का मीनिंग क्या है। मल्टीपल मतलब आपको पता है, हर एक नंबर का मल्टीपल, जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3 की मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह। और कॉमन मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर्स का आपको दिया जाएगा उनमें से सब में कॉमन होना पड़ेगा। और सिर्फ कॉमन होने से नहीं होगा, आपको लिस्ट भी होना होगा, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। तो सबको कंबाइन करने के बाद हमें ये मिलता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होना है, कॉमन होना पड़ेगा सभी के अंदर, और सबसे छोटा वाला होना पड़ेगा। तो छोटा कॉमन मल्टीपल बाय एलसीएम यही होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल की तरह हम समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो एग्ज़ाम में टाइम सेविंग के लिए आपको इस प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए। ये एक शॉर्ट नहीं है, मतलब टाइम तो लगेगा ही जिस मेथड को यूज़ करेंगे। ये एक कॉम्बाइन मेथड होगा आपका, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कहते हैं, यही है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो 72, 108 और 2100 है। तो ठीक है, चले एलसीएम निकालेंगे, देखते जाइए। तो हमें अपना एलसीएम मिल चुका है। हमें अपना एलसीएम ये सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तभी एलसीएम हमें मिल जाएगा। तो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल, कितना है, 3 to 2 है, 3 3 5 into 5 into 7। अब हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
हमें मिल जाएगा। हम डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, आप लोग ये सोल्व कर लीजिएगा। 37,800, 37,800, ठीक है। 37,800 होगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। 37,800 होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है। ये थोड़ा मैंने बड़ा नंबर ले लिया, किंतु एग्ज़ाम में इतना बड़ा नंबर नहीं आता है। आपका 3 डिजिट 2 डिजिट यही कॉमन रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और सोल्व देखते हैं, वो थोड़ा इजी होगा। एक और सोल्व देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, एलसीएम निकालना है आपको। नंबर ले लेते हैं 16, 24, 36 एंड 54। 16, 24, 36, 54, 4 नंबर का हम लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये तो ये कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 2 डिजिट का ही है सब कुछ। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ऐसे तो पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो, और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बट ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का दोनों का डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 से तीनों जा रहा है, 2 से तीनों जा रहा है, पर सडनली यहाँ से 2 से 18 जा रहा है, 9 से 2 9 से 18, बट 27 नहीं जाता है, 525 नहीं जाता है, फिर भी हमें ये कंटिन्यू रखते हैं। यही हम चीज़ एलसीएम में यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। पर अगर सभी नंबर किसी एक इंडिविजुअल नंबर से जाता है, पर फाइनली एक पोजीशन ऐसा आता है, जैसे कि यहाँ पर 18 2 से जा रहा है, पर 27 एंड 525 इज़ नॉट डिजिबल बाय 2। उस केस में एचसीएफ में हम इसे फार्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमें वहीं पर ही स्टॉप हो जाना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं आप, ठीक है। ये दो डिफरेंस याद रखिएगा एचसीएफ और एलसीएम का। एलसीएम क्या है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन तो हर नंबर में निकलेगा, लीस्ट निकालना होता है। इसलिए आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा 18 से फिर 2 से 9 कंटिन्यू किया, पर 27 525 जैसे है ऐसे ही हम पुट करके कंटिन्यू किया। आपको मल्टीपल निकालना था, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये कंटिन्यू करते हैं, हो ही जाएगा अभी, पेशेंस रखिए थोड़ा। तो हमें इनका एलसीएम मिल चुका है। चलिए मल्टीप्लाई करते ही हैं, पटाख करने के साथ एलसीएम मिल जाएगा। कितना 2 है, 1 2 3 4, देयर आर 4 2s। मैं पावर लिख देता हूँ फॉर टाइम सेविंग। 3 2 3 है, तो 3 टू दी पावर 3। ये सब टाइम बचाने के लिए। एग्ज़ाम में आप इतना बड़ा बड़ा करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, फटाफट टाइम सेव करना चाहिए। कहाँ आपको टाइम मिलेगा इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में। ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 430। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा घर में, मैं यहाँ के कर दे रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। आज एलसीएम ही मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ्रैक्शन में जब दिया जाता है नंबर, जैसे कि 2/3, 4/5, 5/6, ये 3 फ्रैक्शन दिया है। अब बता देगा आपको एचसीएफ निकालिए, या वही चीज़ की आप बता देगा आपको एलसीएम निकालिए, तो कैसे सोल्व करेंगे। ये बहुत कम देखा जाता है एग्ज़ाम में, फिर भी सेफ्टी पर्पसेस के लिए ये चीज़ भी सीख लेना बेहतर होता है। कोई बात नहीं, हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये सब प्रैक्टिस कीजिए आज जो सिखाया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।